भाई तुमको पता भी नहीं चला होगा कैसे अनुपम बन चुके हैं अब एक टॉक्सिक शार्क। देखिए, बात करेंगे इस वीडियो में। आप ये तो समझ गए आपका बाप। ओ भाई, क्या हो रहा है? मतलब भाई बात शुरू होती है शार्क टैंक इंडिया के सीजन 4 पे। एक कंपनी आई थी जिसका नाम है स्निकिंस, और उसकी जब फाइनल डील क्लोज होने वाली थी तब रितेश जो ओयो के फाउंडर हैं उन्होंने डील क्लोजिंग के टाइम पे कुछ ऐसा बोल दिया अनुपम को कि भाई सब के तोते उड़ गए। उन्होंने बोला कि वृद्ध अवस्था वाले अनुपम को भी हम लेके आएंगे साथ में। इससे अनुपम को इतनी मिर्ची लग गई कि उन्होंने बोल दिया कि भाई अच्छा है रितेश, तुझे पता चल गया ना कि अब बाप कौन है। तो भाई इतना क्रेजी सीन था ये। भाई अच्छी बात ये हुई कि मामला सीरियसनेस की तरफ नहीं गया और दोनों शार्कों ने बहुत अच्छे से इसको हंसी मजाक में ही लिया। रितेश गुस्सा हो सकते थे लेकिन फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं करा। भाई ये जो हंसते चेहरे देख रहे हो ये है स्निकिंस के फाउंडर। पिच की शुरुआत होती है, सारे एकदम स्माइल कर रहे हैं, मस्त एकदम। आगे पता ही नहीं क्या होने वाला है। भाई रितेश, तेरे लिए सबसे शॉकिंग मोमेंट रहेगा आज का। भाई टॉक्सिसिटी यही है, यही है, यही है। ये है वो ब्रांड स्निकिन। भाई स्निकिन थी एक प्रीमियम शू एंड बैग केयर कंपनी। भाई जब अनुपम शुरू होते हैं ना, उनको रोकना बड़ा नामुमकिन है। ऐसा लगता है सारी नॉलेज भाई इन्हीं को, ये सारी दुनिया की नॉलेज। और ये फाउंडर्स को अब ज्ञान दे रहे हैं कि भाई तुम इमेज जनरेशन यूज़ करो ताकि जो कस्टमर आएगा वो तुरंत चेक कर सकता है कि मेरा पुराना फटा हुआ जूता कैसा हो जाएगा। भाई साहब, भाई यहाँ तक मामला चल रहा था एकदम ठीक ठाक। बवाल तो अब शुरू होता है। भाई यहाँ चल रही है खुफिया बातें। इस मोमेंट पे रितेश को एक बिजनेस याद आ गया था, अब वो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। भाई यहाँ पे रितेश एक डायग्नोस्टिक बिजनेस की बात कर रहे हैं जो कि अनुपम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, और अब वो भरे बैठे हैं रितेश को टॉन्ट मारने के लिए। भाई साहब, अनुपम ने फाउंडर को बोल दिया कि आप बीमार जूतों की कंपनी बनेंगे। इससे यार मतलब रितेश को कैसा फील हुआ होगा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अनुपम इज लाइक सुपर टॉक्सिक बिहेवियर, पता नहीं क्या ही समझ रहा है बंदा खुद को। यहाँ पे रितेश ने सही पंच मारा कि भाई वृद्ध अवस्था वाले शार्क जो ज्यादा बोल रहे हैं ना उनको भी साथ लेके आएंगे। भाई इस मोमेंट पे हो चुकी थी अनुपम की खतरनाक वाली बेइज्जती और सारे हंस रहे थे, और यही था जब अनुपम को एक पंच मारना था। तो भाई बहुत ही क्रूअल पंच मारा था रितेश को, एंड बहुत ही डेंजरस था जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया। भाई मानो ना मानो रितेश की थोड़ी सी स्माइल तो डाउन हुई थी भाई, लेकिन यार बहुत काम बंदा है ये। इसने कोई रिएक्ट नहीं करा, सीधा फाउंडर्स को बोला कि चलो बिजनेस की बात करते हैं, टॉक्सिक लोगों को करो थोड़ा सा इग्नोर। भाई फाउंडर्स को इक्विटी का ऑफर मिल जाता है 45 lakhs फॉर 5%। पर यार फाउंडर्स को लूटो मत यार, सडनली इसने डेप्ट का डाल दिया है ऑप्शन 9% इंटरेस्ट फॉर 3 years। मतलब इससे वही हो गया ना कि भाई फाउंडर्स की वैल्यू नहीं है, मतलब 9% इंटरेस्ट भी दो। अरे पसंद है बिजनेस तो पूरा ही डालो पैसा, इतना पैसा लेके बैठे हो। वैसे अनुपम ने यहाँ पे बहुत अच्छा आइडिया दिया कि लग्जरी ब्रांड्स के साथ टाइप करो और उनके साथ ये जो शू केयर है या फिर बैग केयर है इसको टाइप कराओ ताकि जल्दी ग्रोथ मिले। एप्पल कंपनी का भी एग्जाम्पल दिया गया साथ में, जो कि एक बहुत ही रेलिवेंट एग्जाम्पल मुझे लगा। भाई साहब, अनुपम जानते हैं रिलायंस के हेड को, बोल रहे हैं कि एकदम ही ऊपर पहुंचा देंगे बिजनेस भाई टॉप लेवल पे। भाई अनुपम और विनीता मिल गए हैं और इन्होंने ऑफर दे दिया है 90 लाख फॉर 10%, लेकिन ऐड कर दी है रॉयल्टी इसमें, और 1% रॉयल्टी लेंगे। भाई इस पे कुणाल ने भी ट्रोल कर दिया है। अब अनुपम की बैंड बजाई जा रही है। बोले कुणाल बोल रहे हैं अगर तुम फाउंडर से रॉयल्टी लेते हो इसका मतलब उनको तुम 0 पे वैल्यूएट कर रहे हो। और भाई आगे देखना क्या होता है। अब आई ना स्माइल बंदे के चेहरे पे, ये है रियल स्माइल। भाई अनुपम को फिर से मिर्ची लग गई है और वो बोल रहे हैं कि भाई मैं वैल्यू अनलिमिटेड लेके आऊंगा, मैं और विनीता, तुम मुझे ही डील दो। भाई अब बात करते हैं दोगलेपन की। मतलब जब अनुपम खुद की बारी आई तो वो रॉयल्टी ले रहे हैं, लेकिन जब दूसरे रॉयल्टी लेते हैं दूसरे शार्क तो फिर अनुपम बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम कंपनी को ना 0 वैल्यूएशन कर रहे हो। तो यहीं से दिखता है भाई दोगलापन। जब खुद का प्रॉफिट की बारी आती है ना तो सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं। शनीर ने जो शुरू करा था दोगलापन वाला, भाई अब टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है। भाई अनुपम भी अब शनीर के जैसे ही हो चुके हैं। वैसे नमिता ने सही धोया, बहुत सही, वाह वाह वाह, तालियां तालियां। अब निकल रही है ना स्माइल, ये फेक स्माइल है, पता चला ना पकड़े गए हैं। भाई यहाँ पे क्रेजी सीन चल रहा है, कुणाल भी जुड़ चुके हैं। बोले मैं गाइड करूंगा, मैं देखता हूँ अनुपम कैसे जीतता है। रितेश है और अनुपम के बीच में जो भी ये डील के लिए फाइट चल रही है ना, सब अपने अपने ऑफर्स फेंक रहे हैं। भाई इस सीन में फिर से टॉन्ट आ रहा है रितेश पे। बोले तुमको डेट वेट के चक्कर में पड़ना है या मेरे से सीधी डील ले लो, और क्या पता कोई काम करे मिलके ना करे। भाई कुछ भी बोल देता है बंदा, क्रेजी हो चुका है। ओ भाई साहब ये लुक, ऑफ कोर्स यार गुस्सा तो आना ही चाहिए यार, कुछ भी बोले जा रहा है बंदा डील पाने के लिए यार। अनुपम ने पहले बोला था कि मैंने आपको 4 आइडियाज दिए हैं, तो अब रितेश बोल रहा है कि मैं भी आपको आइडिया तो बहुत सारे दे सकता हूँ, उसकी बात नहीं है बिल्कुल भी।
बट यार अनफॉर्चुनेटली फाउंडर्स को ना अनुपम ही चाहिए थे, भले ही वो टॉक्सिक हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रितेश को अपसेट कर दिया क्योंकि फाउंडर बार बार अनुपम को ही पिच कर रहे थे और इनका बाहर जाना भी फिर अब वैलिड था क्योंकि यार वो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या फायदा। भाई अनुपम बिल्कुल नहीं माने और 6.5% पे ही डील क्लोज हुई। हे भगवान, थोड़ा सा तो रहम कर देता हूँ पे, बिल्कुल ही 0.5 के लिए एकदम ही अड़ गया। लेकिन टॉक्सिक होने के बाद भी ये फाइट तो अनुपम ने ही जीत ली और मैं आपको मिलता हूँ अगली एक स्टोरी के साथ। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आया हो और ऐसी स्टोरी चाहिए तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर